ओम शिवाहरि। परम पूज बाबा जी, परम पूज देवी माँ के चरणों में सत सत प्रणाम। परम पूज बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो। विराट रूप दर्शन की जय हो। ओम रूप दर्शन की जय हो। श्री की चेतना अवतार पर देवी माँ की जय हो। देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूज्य हनुमान जी सभी देवताओं की जय हो। ओम शिवाहरि। जीवन की अंतिम सांस में तेरा ही स्मरण हो। हे परम पिता परमात्मा, हर रूप में तेरा रूप पाकर जीवन धन्य उठा है। जीवन को इतनी शक्ति दिए रहना कि संसार में असुरों के हाथों को काटकर रास्ता पार करने में कभी भय सामने न आए। उनकी शक्ति से घबराकर कहीं जीवन थक न जाए। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे आदेश को पूर्ण करना ही मेरे जीवन का प्रथम और अंतिम धर्म व कर्तव्य है। मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तो हर पल जीता है और ये इच्छाएं इसलिए मनुष्य को कितना छोटा और हीन बना देती हैं कि वह सोच भी नहीं पाता है कि कहीं पर वह कुछ ऐसा भी कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। जीता वह अपने लिए है, भक्ति भी करता वह अपने लिए है, अर्पण भी करता अपने लिए है, मंदिर बनवाता वह भी अपने लिए। मगर कैसा बुद्धि का छल है कि सब कुछ अपने लिए करते रहकर भी वह कहता है कि वह सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है। जिस पल भी वह यह सब कुछ तुम्हारे लिए करना सीख लेगा, उस समय क्या पूरे युग का रूप ही नहीं बदल जाएगा? क्या मानवता आज ही की तरह छटपटा कर जिएगी? भक्ति करके भी मात्र भक्ति का दंभ भरता मनुष्य तुम्हें पहचान सके, तुम्हारे सत्य धर्म और न्याय रूप में तुम्हें पहचान सके, तभी तो इस धरती पर अधर्म कम होगा। हे परमपिता, मैंने तो तेरे दर्शन को ही जीवन का परम सौभाग्य माना है, किंतु इस जीवन को जब तुमने अपने चरणों में अपनी सेवार्थ स्वीकार ही किया है, तब इतनी कृपा और किए रहना मेरे परमात्मा कि जीवन की अंतिम सांस में तेरा ही स्मरण हो और जीवन का अंतिम कार्य भी तेरे लिए हो, तभी तो जीवन की सार्थकता होगी। ओम शिवाहरि। अध्याय 8। श्री कृष्ण का उखल से बंध जाना। किस कथा तत्व। कहते हैं, एक बार यशोदा अपने लाल के लिए दही मथ कर माखन निकालने बैठी। वे प्रेम से आनंद मग्न होकर दही मथने में व्यस्त थी और मन ही मन अपने लाल की शरारतों का स्मरण कर रही थी। कन्हैया तो माता का स्मरण करना जानते ही थे। कन्हैया तो माता का स्मरण करना जानते ही थे, पर वे उस समय तो भगवान होते हुए भी माँ के नटखट पुत्र के रूप में थे और माता को अपने नटखट लाल की शैतानियाँ आनंद ही देती हैं। वे घुटनों चलते आए और माता के हाथ की मथनी पकड़कर उन्हें दही मथने से रोककर माता की गोद में चढ़कर दूध पीने की जिद करने लगे। माता उन्हें दूध पिलाने लगी। उसी समय पर अगेठी पर चढ़ा हुआ पतीली का दूध उबलकर बाहर गिरकर बहने लगा। कल्पना करने वालों ने कहा कि दूध इसलिए उबाल खाकर बहने लगा क्योंकि दूध की इच्छा थी कि कन्हैया पहले उसे पिए, पर कन्हैया तो माँ का दूध पी रहे थे। यशोदा ने जब दूध बहते देखा तो तत्काल कन्हैया को गोद से उतारकर
अंगीठी पर से दूध उतारने के लिए दौड़ी। कन्हैया दुखी हो गया कि माता ने बहते दूध की चिंता करते हुए मुझे गोद से उतार दिया। तब उन्होंने क्रोधित होकर दही की मटकी का सारा दही माखन ही फेंक दिया। यशोदा ने देखा तो दही की मटकी फूटी पड़ी है और कन्हैया उखल को उलटकर उसके ऊपर खड़े हैं और छींके पर ऊपर टंगी हुई हंडी का माखन वे बंदरों को खिला रहे हैं। यशोदा जैसे ही उन्हें पकड़ने दौड़ी, वे उखल पर से उतरकर भागे। जैसे तैसे वे उन्हें पकड़ पाई। कृष्ण को पकड़कर वे उसे रस्सी से बांधने का विचार करने लगी। वे भला अपने उस लाल के ऐश्वर्य को क्या जानती, जिसका न आदि है न अंत है, जो आज है, आज से पूर्व भी था और आगे भी रहेगा। उसे भला बांध पाना कहाँ संभव होगा। जो जगत को बांधने वाले हैं, वे पुत्र रूप में माता के हाथों स्वयं को बंधवा देते हैं, क्योंकि यह तो माता और पुत्र के प्रेम का बंधन है। यह सत्य ही है कि उनका भक्त जब उन्हें प्रेम के बंधन से बांधना चाहता है, तब वे अपने आप ही बंध जाते हैं। तभी तो वे भक्त वत्सल कहलाते हैं। उखल से बंधे हुए भगवान प्रत्यक्ष में तो बंधे खड़े थे, पर वे भला क्या कुछ व्यर्थ ही करते हैं। उनकी तो रची हुई हर लीला का प्रयोजन होता है। वे बढ़े अपने प्रयोजन की ओर। सामने आंगन में जहाँ अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे, आगे वे घुटनों के बल चल रहे थे, पीछे पीछे वह उनसे बंधा हुआ उखल लुढ़कता आ रहा था। रास्ते में उन दोनों पेड़ों में आ जाने से जब वे उनके बीच से निकले, तब उखल उन दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। जैसे ही कृष्ण ने उसे खींचने की कोशिश की, वे दोनों वृक्ष गिर पड़े। ये दोनों जो वृक्ष रूप में थे, ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे। उन्होंने अपने अज्ञानता पूर्वक वासनात्मक भाव द्वारा किए कर्म के लिए नारद जी के द्वारा वृक्ष रूप में जड़ हो जाने का श्राप पाया था। पर प्रार्थना करने पर नारद जी ने कहा था कि श्री कृष्ण के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। उनके नाम थे नकुल, नल, कुबेर और मणिग्रीव। अध्याय 8 कृपा सिंधु की कृपा। यह सत्य ही तो है कि वे श्री कृष्ण कृपा सिंधु अर्थात कृपा, दया, क्षमा, करुणा, वत्सल और प्रेम के सागर हैं। पर यह प्राणी का भाग ही है कि वह उनसे क्या प्राप्त कर पाता है। उनसे कुछ भी प्राप्त न कर पाना यह तो भागहीनता है ही। किंतु यह भी कहा जा सकता है कि जो उनके लिए कुछ भी कर्म करेगा, वही तो उस कर्म के अनुसार उनसे कुछ प्राप्त भी कर पाएगा। जो उनके द्वार पर जाएगा, वही तो उनसे कुछ पाएगा और दर्शन तो अवश्य ही पा जाएगा, क्योंकि वे सबकी पुकार सुनते हैं। जो जिस भाव से जाता है वही पाता है। उसके निकट सभी समान हैं। उनकी बचपन की गाथाएं भी उनके उस दाता भाव को स्पष्ट और प्रत्यक्ष करती हैं। एक बार जब वे छोटे ही थे, उनके द्वार पर एक फल वाली फल बेचते हुए आई। फल ले लो, फल ले लो। फलदाता ने पुकारा, पुकार सुनी और वे अंजलि में चावल भरकर उसे देने दौड़ पड़े। नन्हे नन्हे पांव से अपने नन्हे नन्हे हाथों की अंजलि में चावल लिए वे वहां पहुंचे, जिसमें से कुछ रास्ते में गिर गया। शेष
उन्होंने फलवाली की टोकरी में डाल दिया। फलवाली ने उनकी मुट्ठी में फल दे दिए। उन कृपा सिंधु के हाथों से जो भी जितना भी चावल मिल गया, उस फलवाली ने उस फलों के मूल्य की गणना नहीं की और फल देकर आगे चल दी। यहाँ पर बात आती है कि उसने वह शुद्ध भावना से फलों का अर्पण भी किया। किसको किया था? भावना जिसमें कोई मोल तोल नहीं था, जो शुद्ध भावना थी। आगे जाकर जब उसने कपड़ा हटा कर देखा तो उसमें तो रत्नों की ढेरी चमक रही थी। इन घटनाओं से लोभी नहीं हो जाना चाहिए कि हमारी भक्ति लोभ की वशीभूत हो। भक्ति विशुद्ध और निर्विकार हो, अर्पण भी शुद्ध भक्ति भाव का हो, तभी प्रभु जन्म जन्म का दारिद्र्य दूर कर देते हैं। ओम शिवा हरि। अध्याय 10। दर्शन को व्याकुल द्वार पर खड़े भगवान शिव। श्री कृष्ण जन्मे हैं, अर्थात स्वयं उनके जन्मदाता विधाता सबके कारण स्वयं धरा पर रूप धारण करके आए हैं। और जब जन्म साधारण प्राणी की भांति मनुष्य रूप में लिया है, तब उनकी लीलाएं भी साधारण तो नहीं, मनोहारी ही होंगी। ऐसी मनोहारी लीलाओं को कौन नहीं देखना चाहेगा। भगवान शिव भी माता यशोदा के द्वार पर साधु वेश में पहुंचे। उन्होंने पुकार की तो एक यशोदा की दासी दौड़ी आई और उसने जब द्वार पर साधु को खड़े देखा तो कुछ भिक्षा देनी चाहिए, पर भगवान शिव जो साधु के भेष में थे, उन्होंने भिक्षा लेना अस्वीकार करके कन्हैया का दर्शन करने की जिद की। दासी के कहने पर यशोदा डर गई कि कहीं उनके लाल को नजर न लग जाए, अतः वे कन्हैया को सुलाकर स्वयं बाहर आई। कन्हैया बालक हैं तो क्या है, वे तो सबके आराध्य हैं, अंतर्जामी कृपा सिंधु भगवान ही हैं, वे कहाँ रुक सकते थे। जब द्वार पर उनका दर्शन पाने कोई आया हो, वे रोते मचलते हुए दौड़ पड़े। यह रोना मचलना तो बहाना था उनका दर्शन देने का। भगवान शिव ने देखा, गोद में उठा लिया। आंखें नहीं थकती थी उनके दर्शन से, हाथ उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। वे कहने लगे, यशोदा तेरा लाल बड़ा भाग्यशाली है या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। सच तो यह था कि वे तो सम्राटों के भी सम्राट हैं, सारे ऐश्वर्य वैभव और सृष्टि के स्वामी हैं वे। अध्याय 11। दावानल पान। बलराम, श्री कृष्ण तथा उनके साथियों के साथ गवें उन्मुक्त विचर रही थी। भला उनके साथ किसी को भी किस प्रकार का भय हो सकता था। सारी बकरियां, गवें और भैंसे एक वन पार कर दूसरे वन में पहुंची। फिर वे इष्टिका टिबी सरकांडों के वन में घुस गई तो देखा कि वहां दावा अग्नि लगी है, अतः वे सब चित्कार करने लगी। इधर जब बलराम, श्री कृष्ण तथा उनके साथियों ने गौओं को नहीं देखा तो वे चिंता करने लगे और गौवें के पद चिन्ह का अनुकरण करते हुए बढ़ने लगे। गौओं की चित्कार सुनकर, गुहार सुनकर श्री कृष्ण उन्हें जोर जोर से आवाज देने लगे। कृष्ण की पुकार सुनकर गौवें प्रसन्नता पूर्वक निदान करने लगी, किंतु उस समय तक दावा अग्नि ने उन्हें चारों ओर घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। ज्यों-ज्यों वायु तेजी से चलने लगी थी, आग की लपटें और तेज हो रही थी।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ उस अग्नि में काल कलवित हो जाएगा। सारी गवें तथा बालक भयभीत होकर श्री कृष्ण के मुख की ओर रक्षा की याचना की दृष्टि से देखने लगे। वे पुकार रहे थे, हे बलराम, हे कृष्ण, इस दहकती अग्नि के ताप में हम जले जा रहे हैं, हमें अपने चरण कमलों में शरण दो। हम जानते हैं कि हमारी संकट की स्थिति में आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हम सब आप पर पूरी तरह आश्रित हैं। आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। आपके अतिरिक्त हम अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की अंतर्वाणी सुनी और उन पर अपनी स्नेहमयी दृष्टि डाली। उन्होंने अपनी दृष्टि से उन्हें आश्वस्त कर दिया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उस परम योगी सर्वशक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सभी गवें तथा बालक काल कलवित होने से बच गए। सारे बालक भय से जैसे मूर्छित अवस्था में थे और जब नेत्र खोले तो देखा कि वे तथा उनकी गवें सभी श्री कृष्ण के आश्रम में सुरक्षित हैं। आवश्यकता है कि भक्त केवल भगवान में ही भक्त न हो। आवश्यकता है कि भक्त केवल भावना में ही भक्त न हो। एक निश्चित विश्वास भगवान में रखने वाला उनको उसके वैसे से वैसा रूप में ही, जिस रूप में भी वे मिले या हो, उन्हें स्वीकार कर लेने वाला भक्त हो। भक्त जो अपने आप को भगवान के चरणों में अखंड विश्वास के साथ समर्पित कर देता है, वह फिर स्वयं अपनी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसकी चिंता का कहीं कोई कारण या प्रश्न की या उन परम आश्रय की शरण में आकर शेष रह ही नहीं जाता। जब तक चिंता शेष है तब तक यह स्वयं ही समझना चाहिए कि यह तो उसने उन्हें पहचाना नहीं, या फिर उसने स्वयं को उनकी शरण में दिया ही नहीं। यदि स्वयं ही चिंता कर रहे हो तो समझो कि मन उनसे अधिक अपने आप पर विश्वास कर रहा है। भगवान तभी चिंता करते हैं जब भक्त उन्हें समर्पित हो जाता है। भगवान का अवतार धरती पर आवश्यक नहीं कि केवल मनुष्य रूप में ही हों। वे कभी भी किसी भी रूप में उपस्थित हो जाते हैं। उनका यह उपस्थिति होने वाला रूप ही तो अवतार कहा जाता है। वे जिस रूप में प्राप्त हों, उन्हें उनके उसी रूप में जानना और विश्वास करना आवश्यक होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, सदा निराकार रहने वाले मुझे तो केवल साकार मानते हैं। वे निर्बुद्धि हैं, क्योंकि वे मेरे अव्यक्त निर्विकार और निराकार स्वरूप को नहीं जानते। वे या तो मुझे केवल निराकार मानते हैं या साकार मानते हैं। वे निर्बुद्ध हैं, क्योंकि वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भाव को नहीं जानते। हे भरतवंश में उत्पन्न परम ताप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व और मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में मन लगाने की आवश्यकता है। भगवान में मन न लगा पाने से में सबसे बड़ी बाधा क्या है? उसकी विवेकहीनता ही तो है।
यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह से न होकर उनके अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही किसी भी कर्म के प्रति अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाता है। जब सदुपयोग होने लगे तब मनुष्य उसका अभिमान भी न करे, इससे उसके कर्तव्य अभिमान का त्याग हो जाएगा। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त को ही भगवान से जोड़ा गया है। भक्त के लिए ही भगवान से संबंध जोड़ना पहले आवश्यक होता है। भक्त भगवान से प्राप्त स्थिति में प्रसन्न रहे, अपने आप को किसी भी मांगों से न जोड़े, क्योंकि भगवान तो माता पिता हैं। वे जानते हैं कि उनके भक्त का हित किसमें है, वे वही देते हैं। भक्त वही होता है जिसका चित्त किसी लौकिक या परलौकिक कामना पूर्ति के आधार पर भगवान की ओर नहीं जाता। एक भक्ति विशेषता ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है। ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। मूर्ख लोग मुझे मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परमात्मा भाव में न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। भगवान को साधारण मानकर जो मनुष्य उनकी दिव्य लीलाओं को देखते व समझते हैं, वे मूर्खता बस ही भगवान को न पहचान कर भगवान की अवज्ञा करते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे लोग होते हैं जो कर्म फल भोगने के लिए शरीर रूप में जन्म लेते हैं, परंतु भगवान का शरीर कर्म जय नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। वे हैं अर्थात वे अपनी इच्छा से कोई भी शरीर धारण कर लेते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कश्यप, ब्रह आदि अवतार लेते हैं। इसलिए न तो उनका कर्म बंधन होता है और न ही वे शरीर के आश्रित होते हैं, परिक्त वह शरीर ही उनके आश्रित होता है। वे प्राकृतिक को अधकृत करके प्रकट होते हैं। जब सृष्टि की मर्यादा का अतिशय अतिक्रमण होता है तो व्यवस्था को पुनः बनाने के लिए या फिर जब किसी प्रकार से भी किसी महात्मा या तपस्वी पर कोई संकट आया होता है, यह कह सकते हैं कि अगर भगवान के किसी भक्त पर कोई संकट आया होता है, धर्म और सत्य की मर्यादा को जब तोड़ा जा रहा होता है, तो उसकी रक्षार्थ भगवान भक्ति प्रयाण जनों की भावना को सार्थक करने के लिए अवतार लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तप अथवा वरदान के प्रभाव से कोई असुर देव शक्ति प्राप्त करके अदम्य हो जाता है। जब भौतिक एवं अधिदेवता शक्तियां उनका दमन करने में असमर्थ हो जाती हैं, उस समय भी भगवान को जिन पर दायित्व है अपने भक्त की रक्षा करने का अवतार लेना पड़ता है। ऐसे ही अवसर है नरसिंह रूप में भगवान का अवतार। ओम शिवाय।